स्टूडेंट्स लेसन 17 जेम्स ऑफ इंडिया कर रहे थे बच्चों। इस लेसन में हमने ग्रेट पीपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कालिदास, रानी लक्ष्मीबाई, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में पढ़ा। इन्होंने हमें क्या क्या जीवन में उपाधियां दी, क्या क्या सिखाया, इसके बारे में सीखा। इतने महान होते हुए भी उन्होंने एक सिंपल सा जीवन व्यतीत किया। वे और किसी चीज़ का घमंड ना करते हुए इतने अच्छी तरीके से हमें सब कुछ सिखाया। फिर लास्ट में हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 102 में महात्मा गांधी। बच्चों हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग कालिदास, रानी लक्ष्मीबाई और रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद महात्मा गांधी पढ़ते हैं। सब लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते ही हैं मोस्टली, क्योंकि ये हमारे चैप्टर्स में बहुत बार पढ़ाया भी जा चुका है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिक्कत होगी। चलिए पढ़ते हैं पेज नंबर 103 में। द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज, क्या था उनका पूरा नाम? मोहनदास करमचंद गांधी। वो 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर इन गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान में पैदा हुए थे। उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी और वो क्या थे? राजकोट के दीवान थे। हिज मदर, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वो एक रिलीजियस धार्मिक प्रवृत्ति की लेडीज थी। उनकी स्टडी, जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने लॉ की, वकील की स्टडी पढ़ी इंग्लैंड में और बहुत जल्दी ही अपॉर्चुनेटली गो टू साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका गए। वहाँ पे उन्होंने कई बिजनेसमैन से उनकी फाइट हुई। अमेरिका में जब गए उन्होंने गोरों के लिए, अंग्रेजों के लिए लड़ा। तो बच्चों पेज नंबर 102 पढ़िए। द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। ही वॉज born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. His father Karamchand Gandhi was the Diwan of Rajkot. His mother Putlibai was a religious lady. He studies law in England and soon got an opportunity to go to South Africa to fight a case for Indian businessmen. भारतीय व्यापारियों के लिए उन्होंने क्या किया? लड़ाई करी महात्मा गांधी जी ने। South Africa at that time was ruled by white government which followed the policy of apartheid. गोरों का था, ब्रिटिश का था। गांधी जी डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट दिस, उन्होंने उसके अगेंस्ट लड़ाई करी। ही मॉडलिश पीपल एंड ऑर्गेनाइज प्रोटेक्ट्स बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह। उन्होंने जो भी अपना ये आंदोलन शुरू किया, उन्होंने नॉन वायलेंस, अहिंसा से शुरू किया, किसी बिना लड़ाई के। कोई लड़ाई नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, बिल्कुल शांति से किया। उनके इस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह। द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट वॉज फोर्स द withdraw their policy and apartheid due to Gandhiji's protest in 1950. Gandhiji returned to India. Indians were then ruled by the British. इंडिया पे किसका रूल चल रहा था? कौन शासन कर रहा था? अंग्रेज। गांधी जी लॉस्ट नो टाइम टू पिक अप द कॉज ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। गांधी जी ने बिना समय व्यतीत किए हुए, बिना समय खराब किए हुए भारत को आज़ादी दिलाने के काम में लग गए। ही turned all parts of the country of truth, non-violence and non-cooperation. He asked people to disobey the law of the British. उन्होंने पीपल्स को कहा कि आप ब्रिटिश के रूलों को, अंग्रेजों के रूलों को मत मानिए, उनके कानूनों को मत मानिए, और नॉन वायलेंस, उन्होंने अपना युद्ध, लड़ाई लड़ी, सत्य की लड़ाई लड़ी अहिंसा से। फाइनली द ब्रिटिश हैड लीव इंडिया 1947, और आखिरी में गांधी जी की सत्य की जीत हुई और ये अंग्रेज भारत से भगा दिए गए 1947 में। ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकम अ फ्री नेशन, और 1947 15 अगस्त को भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में घोषित हो गया। पीपल लवली कॉल्ड हिम बापू। प्यार से सब लोग गांधी जी को बापू के नाम से बुलाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर गेव हिम द टाइटल ऑफ महात्मा। ही इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को एक उपाधि दी, एक नाम से संबोधित किया। वो क्या नाम था? फादर ऑफ नेशन, भारत पिता। इसको राष्ट्रीय पिता के नाम से उन्होंने संबोधित किया। ऑन 30 जनवरी 1910
1948 on 30th January 1948 when Mahatma Gandhi was going for his prayer meeting, he was shot dead by the Nathuram Godse. 30 जनवरी को 1948 में व्हेन महात्मा गांधी वॉज गोइंग, महात्मा गांधी जा रहे थे प्रेयर और मीटिंग करने में, तभी उनको गोली मार दी गई। किसके द्वारा बच्चों? नाथूराम गोडसे के द्वारा। कितना ही अच्छा काम किया। हम लोग गुलामी में जी रहे थे, अंग्रेजों ने हमारे को अपनी बेड़ियों में बांध रखा था और गांधी जी ने हमें उससे आज़ादी दिलाई, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी के सत्य और अहिंसा के पथ पर चलकर। नेक्स्ट आता है सर सैयद अहमद खान। देखिए फोटो बनी हुई है सर सैयद अहमद खान जी की। सर सैयद अहमद खान वॉज द मोस्ट रिस्पेक्टेड सोशल रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। बहुत सामाजिक थे। ही स्टार्टेड टू मूवमेंट फॉर द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन एमंग द मुस्लिम। उन्होंने मुस्लिम्स को एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन देना शुरू की, क्योंकि पहले मुस्लिम्स में एजुकेशन पूर्ण रूप से नहीं थी। उन्होंने सभी को पढ़ने की शिक्षा का अधिकार दिया। ही स्प्रेड इंग्लिश एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स। अंग्रेजों को इंग्लिश से भी परिचित कराया। ही फाउंडेड द ट्रांसलेशन सोसाइटी एट द अलीगढ़ विच वॉज द लेटर renamed as the Scientific Society. His greatest achievement was the setting up of the Anglo-Oriental College of Aligarh, बहुत फेमस कॉलेज है, विच इज़ द टुडे नोन एज द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो किस नाम से जाना जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से। नेक्स्ट है हमारा रविशंकर। Whenever we talk about Indian इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियन द नेम ऑफ रविशंकर कम्स द फर्स्ट। जब हम किसी इंडियन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिशियन की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है रविशंकर जी का। उनका जन्म 1920 में वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ था। ही वॉज अ ग्रेट सितार प्लेयर। बच्चों देखिए उनकी फ़ोटो देखिए और जानिए, उनको पहचानिए। ही वॉज अ ग्रेट सितार प्लेयर एंड अ गुड डांसर। सितार प्लेयर भी है, सितार बजाते हैं, और गुड डांसर भी है, दोनों चीज़ें। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ टूर द वर्ल्ड इन 1956। ही established द किनारा स्कूल ऑफ म्यूजिक इज मुंबई। वन ऑफ द बेस्ट नोन स्टूडेंट वॉज जॉर्ज हैरिसन, अ मेंबर ऑफ द पॉप म्यूजिक ग्रुप बीटल्स इन 1969. He published his autobiography My Music, My Life. He was being awarded the Bharat Ratna, the highest honor in the country. He has also received 3 Grammy Awards, one of the most prestigious award in the field of music. He died on December 11, 2012 at the California, USA. देखिए महान पीपलों में रविशंकर जी का भी एक अपना अलग हस्ती थी। सितार बजाते थे, उनको डांस का भी ज्ञान। उन्होंने भारत के में सबसे पहले उन्हीं को क्या मिला? भारत रत्न पुरस्कार से संबोधित किया गया। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा को लिखा, जैसे माय म्यूज़िक माय लाइफ करा। उन्होंने एक स्कूल भी खोला मुंबई में डांस का। इसमें इतने अच्छे बच्चों को शिक्षा मिली, डांस के बारे में, म्यूज़िक के बारे में बच्चों को शिक्षा मिली। तो बच्चों यहाँ पे आज का आपका असाइनमेंट क्या है? सर सैयद अहमद खान जी की, सर सैयद अहमद खान जी की जो यूनिवर्सिटी को पहले किस नाम से बुलाया जाता था और आज किस नाम से जाना जाता है, दोनों ही नाम लिखने हैं। मीन्स पुराना नाम और नया नाम दोनों लिखने हैं। गुड बाय स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम MS सुब्बलक्ष्मी जी के बारे में पढ़ेंगे। गुड बाय।